तो चलो बियरिश पैटर्न भी देखते हैं। बुलिश अगर आपको समझ में आ गया तो बियरिश समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो बियरिश कैंडल कैसी होएगी? बुलिश की अपोजिट, ठीक है। प्राइस क्या है इसमें? प्राइस क्या होता है भैया? माइक बंद कर लो यार। ठीक है, अब ये देखो, इसमें प्राइस कैसे चल रहा होगा? बियरिश कैंडल कैसे काम करेगी? मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। और फिर एक कोई ऐसी बियरिश कैंडल प्रिंट होती है, ठीक है, एक ऐसी बियरिश कैंडल। और मान लो यहां पे एक ग्रीन कैंडल हो ऐसी वाली, और ये बियरिश कैंडल आए, ठीक है, इस तरीके की कैंडल। तो हम लोगों की जो टू कैंडल थ्योरी है उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? इसका लोअर हाई लोअर लो, क्लोज भी लो के नीचे। तो ये क्या हो गया? रिवर्सल। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? बियरिश कैंडल। एक ऐसी कैंडल जो फुल बॉडी कैंडल है, टॉप पर है, और छोटा छोटा विक है, मतलब कि ऊपर और लोअर, अपर और लोअर विक कैसा होना चाहिए? छोटा। वो क्या कहलाता है? बियरिश कैंडल, ठीक है। अब आया हैमर का उल्टा, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या हुआ? बोलो। हथौड़ा अभी सीधा था, अभी क्या हो गया? उल्टा हो गया, ठीक है। कि अब ये कैंडल में क्या हो रहा है खास समझो बात को। इन्वर्टेड हैमर ये कैसे बन रहा है और इसकी महत्ता क्यों है, आप समझो। प्राइस जा रहा है ऊपर, ठीक है, प्राइस जा रहा है ऊपर, ठीक। अब ऊपर जाके सीधा एक इन्वर्टेड हैमर आ गया। क्या आ गया? इन्वर्टेड हैमर, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है, शूटिंग स्टार, ठीक। तो इसमें हुआ क्या होगा सोचो पहले, ये इन्वर्टेड हैमर बना कैसे होगा? पहले तो मार्केट में प्राइस ऊपर गया होगा, प्राइस यहां तक आया होगा, और लास्ट में क्या हुआ होगा कि लास्ट में प्राइस, बियर जो है प्राइस को घसीट के नीचे लेके आ गए। मतलब पहले बुल प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? बियर प्राइस को लेके नीचे आके क्लोज करा दिए। इधर में इसका क्या हो गया भाई? ओपन था, इधर क्लोज हो गया। जब यहां से ओपन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस पहले ऊपर गया होगा, लेकिन लास्ट क्लोजिंग तो लास्ट में होती है ना। क्लोजिंग कब होती? दिन के शुरू में कि दिन के अंत में? सोचो, किसी भी कैंडल का अंत क्लोज में। अंत में। तो ये कैंडल प्राइस ऊपर कब आया होगा? पूरे दिन भर में ये प्राइस ऊपर आया होगा, लेकिन लास्ट में जब क्लोज हुआ अंत समय में, तो अंतिम में हुआ क्या कि क्लोजिंग नीचे हो गई। यानी कि पहली बार ये इशारा दे रहा है कि भैया बियर मार्केट में वापस आ गए, बियरिशनेस मार्केट में वापस आ गई। तो इसके अंदर में भी वही है कि भाई जो बॉडी है वो विक का 2-3 गुना होना चाहिए, हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो। जब बॉडी जो रहती है, बॉडी और विक का रेशियो, यानी कि विक आपकी है एक, बॉडी आप अगर आपकी एक है तो विक आपकी कम से कम 2 या 3 टाइम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इसका भी एक वैसा वाला एग्जांपल दिखाते हैं जैसे हम लोगों ने अभी हैमर में देखा था। सर इसमें एक डाउट था। हाँ बोलो ना। इसमें कलर का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, जैसे कि हाँ पहले वाले हैमर में जो कलर का कोई ये हाँ, नहीं है। इसमें भी नहीं होता ना। हैमर इसमें भी चाहे नहीं। हैमर हो चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, ओके। कलर इसलिए दोनों बना के दिए ना, रेड और हाँ। ग्रीन। हम्म। हमें समझना क्या है कि भाई प्राइस लास्ट में कहाँ आके क्लोज हुआ। तो हमें समझ में आता है कि भाई जैसे ये कैंडल है, अब ये 1 घंटे की कैंडल है ना, तो अब इस हम्म। 1 घंटे की कैंडल को हम जरा मार्क कर देते हैं, ऐसे गोले में ले लेते हैं। अब आप देखना कि 15 मिनट की कैंडल कैसे, अब ये 3:15 की कैंडल है, यानी कि आखिरी कैंडल है ना दिन की। अब मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, ये दिन है 23 मई का, ठीक। अब लास्ट में ये देखो क्या हो रहा है।
ये एक्चुअली आखिरी की 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, ये आखिरी 15 मिनट की कैंडल है एक्चुअल में। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट 9:15 बजे खुलता है। ठीक है, तो घंटे के हिसाब से दिन में 9:15 से 10:15 1 घंटा हो गया। ठीक है, तो 6 घंटे की कैंडल प्रिंट होती हैं, और लास्ट की जो 15 मिनट की कैंडल होती है वो अकेले की 15 मिनट की कैंडल होती। तो जैसे 75 मिनट का अगर हम चार्ट लगाएंगे, तो 75 मिनट की 5 कैंडल, एक दिन में 75 मिनट की कितनी कैंडल प्रिंट होती है? 5। नहीं तो आपके लोगों के कंफ्यूजन के लिए हम डेली लगा देते हैं चार्ट। ठीक है, डेली। तो डेली में जैसे मान लो कहीं पर भी हमको, मान लो ये एक छोटा सा हैमर इधर में दिख रहा था ये। ठीक है, ये एक शूटिंग स्टार है ये। अब ये सोचो कि ये प्रिंट कैसे हुआ होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब ये कौन सा दिन है? 30 अप्रैल। ठीक, अब 30 अप्रैल का हाई क्या है जरा देखो, 2966, 2966। और इसका क्लोजिंग किधर है? 2934। सही है ना? 30 रुपए नीचे। अब ये प्राइस दिन में क्या हुआ होगा? आप 15 मिनट का चार्ट लगाओ। अब दिन में प्राइस, 23 अप्रैल कहाँ गया हो, ये देखो, प्राइस दिन में क्या हुआ है? दिन में प्राइस पूरा ऊपर तक आया, तभी तो 2966। देखो ये हाई है ना 2966, तो 2966 का हाई बना कैसे? यानी कि प्राइस पूरे दिन 9:15 बजे, देखो यहाँ पे मार्केट खुला होगा इधर में कहीं पे, इधर देखो 9:15 बजे खुला, पूरा दिन मार्केट ऊपर गया और 2966 पे आ गया। लेकिन लास्ट में प्राइस क्या हो गया? लास्ट में प्राइस नीचे में आके बंद हो गया। तो जिन्होंने इधर बाई करा होगा अभी वो सब लॉस में बैठे होंगे कि नहीं? जिन्होंने इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल को देख के बाई करा होगा, जस्ट इमेजिन कि भाई जिन्होंने ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखी, अब उन्होंने रिलायंस बाई कर लिया। अब बाई कर लिया और बाद में प्राइस और थोड़ा ऊपर गया, लेकिन बाद में क्या हुआ? दर 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 करके नीचे आ गया, और ये दिन खत्म हो गया। सवा सवा 3 बजे, 3:30 बजे की कैंडल ये खत्म हो गया। तो ये पूरे दिन का प्राइस एक्शन मिलके क्या बना? क्या बनाएगा यहां पर एक ये कैंडल। अब ये सारी कैंडल मिलके दिन की कैंडल क्या बनेगी? इन्वर्टेड हैमर। समझ आया कि इन्वर्टेड हैमर कैसे बनती है? ये कि प्राइस पहले ऊपर जाता है, लास्ट में आके धड़ाम से नीचे आके बंद हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अगर ये टॉप में रहेगा तो ये हमारे लिए क्या है? बियरिश। जैसे यहाँ पे भी क्या है, एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर। और भी एग्जांपल देखो, लेकिन आपको हमेशा ट्रेंड देखो। जरूरी क्या है हमारे लिए कि हमको अपॉर्चुनिटी पकड़नी है, और अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है? या तो लॉन्ग की या शॉर्ट की। तो जहां टॉप हुआ है, हमें टॉप समझ में आना चाहिए कि भैया मार्केट टॉप कैसा होता है, मार्केट बॉटम कैसा होता है। तो बॉट, क्योंकि हमें मार्केट के बीच में तो कोई मतलब नहीं है, हमें बॉटम और टॉप समझ में आना चाहिए कि भाई बॉटम और टॉप कैसा हो रहा है। तो आप टॉप में जाके देखो कि किस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे इधर में आके देखो, अब जैसे ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल। ठीक है, अब ये क्या है? शूटिंग स्टार है, हैमर टाइप का। ये भी क्या है? देखो बढ़िया इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, तो ये सब, अब ये ग्रीन है, कलर जरूर ग्रीन है, लेकिन ये बढ़िया क्या है? इन्वर्टेड हैमर है, बढ़िया इन्वर्टेड हैमर। क्यों? क्योंकि इसका क्लोजिंग देखो, इसका क्लोजिंग इधर है, लेकिन इसका क्लोजिंग किधर है? सीधा नीचे में। समझ आया क्या होता है इन्वर्टेड हैमर? अब इधर में देखो, और अच्छा, अब सोचो कि ये कैंडल गैप अप हुआ है, प्राइस ऊपर गया है, लेकिन लास्ट में आके प्राइस थोड़ा नीचे आ गया। थोड़ा और रहता तो और सुंदर इन्वर्टेड हैमर हो जाता। ठीक, अब ये क्या है हमारे लिए? इन्वर्टेड हैमर, या जैसे लाइक दिस। अब सोचो, बराबर से प्राइस ऊपर आया है कि नहीं आया है? बोलो। अब इस हैमर पे आप बाई करोगे, या जो आपके पास पोजीशन है उसको निकल जाओगे? और देखो, किस्मत की बात होती है। इस पूरे ट्रेंड में आप नोटिस करना, ट्रेंड शुरू कहां से हुआ है? शुरू कहां से हुआ है? इधर से। इधर भी क्या बना है? हैमर। और इधर क्या बना है? इन्वर्टेड हैमर। इन पूरे ट्रेंड के बीच में आपको कहीं और इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है क्या उतना बढ़िया? बोलो।
अब इस इन्वर्टेड हैमर को देखो, विक और बॉडी का रेशियो देखो 2:3 का है। अब इसके बाद एक ये कैंडल आई, ठीक है, और ये डोजी कैंडल कहलाती है, ठीक। अब इसमें लोगों ने जिन्होंने बेच लिया, अगली कैंडल सीधा ऐसी आ गई, ठीक। और फिर मार्केट थोड़ा आपको संभलने का मौका देता है, मतलब मार्केट, आप ये याद रखिएगा हमेशा कि मार्केट आपको हमेशा कुछ ना कुछ इशारे देता है, ठीक है। इशारे कंफर्म होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कंफर्मेशन, कि भाई हमारा एक बार व्यू होता है, फिर व्यू को कंफर्म करने वाली कुछ कैंडल होती हैं। समझ आया कैसा होता है इन्वर्टेड हैमर? अब ऐसे ही बियरिश पियर्सिंग जो हम लोगों ने वहां पे सीखा था, तो बियरिश पियर्सिंग कैसा होएगा? बुलिश एनगल्फ जैसा था वैसे ही बियरिश पियर्सिंग, ठीक है। तो बियरिश पियर्सिंग में क्या होगा, सोचो जरा, कि मार्केट जा रहा है ऊपर, है ना। अब ये सारे इनगल्फ वाले हैं। हाँ ये देखो, अब ये कैंडल देखो इधर में, ये लो बनाया, लोअर लो के बाद में ये लोअर हाई बनाने आया, ठीक है। अब इस कैंडल में देखो क्या हुआ, ये कैंडल तो बढ़िया बुलिश कैंडल है, सही है कि नहीं। अगली कैंडल ऐसी आ जाती है, ठीक। अब इस कैंडल में खास क्या है देखो जरा, ध्यान देना वैभव। प्राइस क्लोज हुआ किधर में, 2357, 2357 पे, ठीक है। अगले दिन मार्केट सीधा ओपन किधर होता है, 2365। कितने रुपए ज्यादा, कितने रुपए ज्यादा ओपन हुआ है, बोलो। इधर क्लोज हुआ है 2357 पे, इधर ओपन हुआ है 2365 पे, यानी कि 8 रुपए बढ़ के ओपन हुआ है कि नहीं। हाँ सर। ठीक है, यानी कि जिसके पास 200 शेयर होंगे उसको मार्केट में सुबह सुबह 1600 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा होगा पिछले दिन की अपेक्षा, सही है कि नहीं। प्लस 1600 दिखा रहा होगा तो वो खुश हो गया होगा, और हो सकता है कि उसने थोड़े और शेयर ले लिए होंगे, चलो ये तो ऊपर ही जा रहा है और ले लो, सही है। अब ओपन हो गया ऊपर, इसको बोला गैप अप। क्या बोला, गैप अप। क्यों गैप अप बोला, बोलो। गैप अप क्यों बोला, कि क्लोजिंग के ऊपर में प्राइस खुला तो इसीलिए क्या बोला, गैप अप, गैप अप ओपनिंग। अब लेकिन पूरे दिन क्या हुआ, मार्केट धर 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 के नीचे आया और इसके मीडियन के भी बुलो में आके बंद हो गया। देखो इसका क्लोजिंग नीचे है, मीडियन इसका लगभग इधर कहीं होएगा, बॉडी के बीच का मीडियन कहलाता है, इधर में आके क्लोज हो गया। यानी कि इस कैंडल ने क्या कर दिया, इस बड़े वाले बुल का पेट फाड़ दिया, यानी कि क्या कर दिया, पियर्स कर दिया। तो ये क्या कहलाया, बियरिश पियर्सिंग। समझ आया। तो ये कैंडल कहलाएगी कौन सी, अच्छी बियरिश पियर्सिंग, जिसमें लोग ट्रैप हुए हैं। ट्रैप कैसे हुए हैं, ट्रैप ड्यू टू गैप अप। तो ट्रैप जब हो जाते हैं ना, जिस कैंडल में लोग ट्रैप होते हैं, वो कैंडल जबरदस्त कैंडल होती है एंट्री एग्जिट के लिए, ठीक है। आपको अगर कोई एंट्री करनी है तो आप ऐसी कैंडल ढूंढो जिसमें लोग ट्रैप हुए हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, बियरिश पियर्सिंग। समझ आया किसी को कोई डाउट? पीपीटी भी दिखा दें क्या, ये देखो, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद एक ऐसी रेड कैंडल जो मीडियन के नीचे आके बंद कर दे, और ये 2 कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब ऐसे ही बुलिस इनगल्फ। अब बुलिस इनगल्फ नहीं, बियरिश इनगल्फ की बात करते हैं, ठीक है। बियरिश इनगल्फ, इनगल्फ का मतलब क्या हुआ, कि पूरा का पूरा इनगल्फ कर ले। बियर क्या करे, सारे बुल्स को इनगल्फ कर ले, तो वो कैंडल कौन सी कहलाएगी, बियरिश इनगल्फ कैंडल, ठीक है। चाहे एक को करे चाहे चार को करे। अब ये कैंडल देखो, ये वाली छोटी वाली कैंडल, ये कैंडल, ठीक है।
अब इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या करा है, आप बताओ कितनी कैंडल इनगल्फ कर ली इसने, एक दो कैंडल इनगल्फ कर ली। समझ आ रहा है? तो ये कैंडल कौन सी कहलाएगी, बियरिश इनगल्फ कैंडल। ठीक है, और देखो बियरिश इनगल्फ। अब ये बताओ ये वाली कैंडल बियरिश पियर्सिंग कहलाएगी या बियरिश इनगल्फ कहलाएगी, ये कैंडल बोलो, ये बियरिश इनगल्फ है या बियरिश पियर्सिंग है। इनगल्फ का पियर्सिंग है मतलब सर। क्या होता है, हाँ बियरिश पियर्सिंग। इनगल्फ का मतलब सिंपल सा होना चाहिए कि भैया इस ग्रीन कैंडल के जो ये इसका ओपनिंग और क्लोज है, कम से कम ओपनिंग के नीचे आके क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तब वो इनगल्फ हो जाते हैं कि भाई वो इसका ओपन भी खा गया। ठीक है, ये क्या है, बियरिश पियर्सिंग कैंडल। कॉन्सेप्ट वही है सेम, ये बियरिश पियर्सिंग। ठीक है, अब जैसे ये कैंडल है इधर कहीं पे कोई बियरिश, हाँ अब ये देखो, ये क्या है बताओ, इस कैंडल ने क्या करा है, एक दो तीन चार पांच छोटी छोटी इतनी सारी कैंडल को क्या कर लिया, इनगल्फ इंगल्फ कर इंगल्फ, कर लिया। दिया। इंगल्फ कर दिया, बेरिश इंगल्फ। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इनगल्फ हो गई। तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना कि पिक्चर देखनी है कि नहीं सर ने तो वो पीपीटी में तो उस तरीके की पिक्चर बनी है। हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया इस कैंडल ने इतनी सारी कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, ये है हमारे लिए बियरिश इनगल्फ कैंडल। ठीक है, कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद में ये चला नहीं चला, क्यों नहीं चला, वो सब आगे की बातें हैं। ठीक है, जैसे ये क्या हुआ, ये उतना नहीं चला, क्यों नहीं चला, क्योंकि इसमें भी कुछ खास है। ठीक, तो ये हो गया बियरिश इनगल्फ। ठीक, अब एक मॉर्निंग स्टार, सॉरी इवनिंग स्टार, जैसे होता है मॉर्निंग स्टार वैसे ही क्या होता है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार, तो अब इवनिंग स्टार हमें कहाँ चाहिए। अच्छा, जितने भी बुलिश पैटर्न है वो हम कहाँ देखना पसंद करेंगे, बॉटम में या टॉप पे। किसी डाउन ट्रेंड में हमें कौन सा पैटर्न चाहिए, लिख लो ये कहीं कॉपी में। डाउन ट्रेंड में यानी कि जब ट्रेंड डाउन है तो बॉटम में हमें बुलिश पैटर्न देखने हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और जब ट्रेंड अप है तो अप में हमको बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं। ठीक है, क्योंकि वहीं से कुछ हो सकता है हमारा। चलो इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या है, जैसे मॉर्निंग स्टार था सुबह का तारा, यानी कि अभी सूरज निकलने वाला, दिन अच्छे आने वाले हैं। इवनिंग स्टार आ गया तो मतलब क्या, अभी रात आने वाली है, अंधेरा छाने वाला है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, इसमें क्या होता है, नॉर्मल पैटर्न कैसा रहता है मार्केट का, बुलिश ट्रेंड ऐसा, प्राइस फटाफट ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर में यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल आएगी, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल आती है तो लोग और ज्यादा क्या हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं कि यार प्राइस भागे जा रहा है, यार हमने नहीं ले पाया, चलो अभी ले लेते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने ले लिया, अगले दिन छोटी सी एक कैंडल आती है, छोटी सी डोजी कैंडल। अब यहाँ पे छोटी सी डोजी कैंडल भी हो सकती है, और अगर इन्वर्टेड हैमर रहेगा, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, इसकी जगह पे इन्वर्टेड हैमर रहेगा तो और भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर में लोग और ज्यादा ट्रैप हो जाएंगे। और फिर क्या होता है, अगले दिन सीधा गैप डाउन होके एक रेड कैंडल आती है जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल के मीडियन के नीचे आके क्लोज हो जाती है। तो वो कैंडल हमारे लिए क्या कहलाती है, इवनिंग स्टार। समझ आया? चलो, अब ये तीन कैंडल स्टिक पैटर्न है, तीन कैंडल को देख के बन रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। जैसे चार्ट खुलते ही दिख रहा है, बराबर से दिख रहा है ये,
ये क्या है हमारे लिए? बड़ा सा ग्रीन कैंडल, फिर ये इसके मीडियन के बराबर में आके क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जाके नापना नहीं है, समझ में आना चाहिए कि हाँ यार ये पैटर्न क्या कहलाएगा? इवनिंग स्टार। समझ में आ रहा है वैभव? ये इवनिंग हाँ स्टार सर। क्यों है, समझ में आया ना? हाँ। ठीक है। और ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है। तो क्यों कह रहा हूं कि इन्वर्टेड हैमर रहेगा तो और अच्छा? क्योंकि इन्वर्टेड हैमर हमारे लिए ऑलरेडी कैसा पैटर्न है? बियरिश। पहला पैटर्न बेरिश। सीखा ना बियरिश में। बेरिश। एक तो ऊपर इन्वर्टेड हैमर था ऑलरेडी, इसको देख के हम वैसे ही क्या हो जाएंगे, हमारा व्यू बेयरिश हो जाएगा। अब जैसे ही ये कैंडल आएगी, अब याद करो अपनी वो टू कैंडल डाउ थ्योरी, याद करो। बताओ अब इस पूरे पैटर्न में यहां कहीं पर भी वो अपनी डाउ थ्योरी वाली कैंडल वो याद करो, टू कैंडल थ्योरी। इस उस टू कैंडल थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा है? इसका जो हाई है प्रीवियस हाई के नीचे है, इसका जो लो है प्रीवियस लो के नीचे है, और क्लोज प्रीवियस लो के नीचे है। समझ आया क्यों मैंने बोला इन्वर्टेड हैमर अगर रहेगा तो और भी अच्छा? क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ इवनिंग स्टार का कॉन्सेप्ट काम करेगा, बल्कि जो हम लोगों ने सीखा है कल, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या है, अप्लाइड है, वो ऑलरेडी अप्लाइड है यहाँ पे इस पैटर्न में। समझ आया ना वैभव? ये छोटी छोटी हाँ बातें सर। ऑब्जर्व करने वाली हैं, इसको ध्यान रखना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार। ठीक है, एक सेकेंड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या बोला? हम लोगों ने बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न सीखा। तो उसमें कौन कौन से होता है बुलिश कैंडल स्टिक में? बोलो। हैमर, सिंगल हैमर। हैमर, बुलिश, बुलिश पियर्सिंग। हाँ बुलिश पियर्सिंग, और बुलिश एंगल। इनगल्फ। ठीक है, ऐसी और कैंडल जो मॉर्निंग इनगल्फ, स्टार। और मॉर्निंग स्टार। ठीक है। और फिर हम लोगों ने और कैंडल स्टिक पैटर्न सीखे कौन से? यहाँ पे लिख देते हैं, एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर। बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न, क्या होगा इसका? शुड बी सीन बॉटम ऑफ द ट्रेड और ऑन सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये चीज हमको अगर जब प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ देखना है? किसी ट्रेंड के डाउन में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पिक्चर भी बना देते हैं कि ऐसा डाउन ट्रेंड रहेगा ना, यहाँ पर ये सारे कैंडलस्टिक फाइंड आउट करने की कोशिश करना। ठीक। फिर हम लोगों ने क्या सीखे? बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। वो कितने सीखे? एक तो इन्वर्टेड हैमर, फिर बियरिश पियर्सिंग, फिर बियरिश इनगल्फ, और इवनिंग इवनिंग स्टार। स्टार। अब ये सब हमें कहाँ देखने हैं? बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न should be observed at the top of trend, bullish trend, or on any resistance resistance ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये आज का हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब बचे हमारे न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो वो कल कल बात करेंगे उसके बारे में।